नमस्कार। आपको पता है कि आपके कल से जो है वो एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं और इस टाइम पे बहुत से स्टूडेंट के मन में प्रेशर बन रखा है कि किस तरीके से काम करना है। तो ये वीडियो आपका थोड़ा प्रेशर कम करने के लिए होगा कि किस तरीके से आपको कल जाके एग्ज़ाम देना है और किन किन बातों का आप ध्यान रखने वाले हैं। ये जो सिचुएशन बन चुकी है इसके अंदर पैनिक बहुत ज़्यादा कर रहे हैं स्टूडेंट। मेरे पास बहुत ज़्यादा ईमेल आ रहे हैं इस टाइम पे कि मैम सेंटर इतना दूर है, बाकी चीज़ें कैसे करने वाले हैं। तो उन चीज़ों के ऊपर हम बात करने वाले हैं। क्लियर है? तो एक एक करके एक एक पॉइंट को समझते हैं, बात करते हैं आपको किस तरीके से अपने दिमाग को ठंडा रखना है, क्या चीज़ें पढ़नी हैं, क्या नहीं पढ़नी है। सेंटर में अगर कुछ भी चीज़ें गलत होती हैं तो किस तरीके से आप एक्शन लेंगे, क्योंकि पॉइंट समझिए, अगर आप एक्शन गलत तरीके से ले लेंगे ना तो ये डिबाड वाली जो चीज़ें चल रही थी ना, वो वाली चीज़ें आपको फिर से देखने को मिल सकती हैं। ठीक है, तो उन चीज़ों से आपको बचने के लिए आप क्या करने वाले हैं, इस बारे में हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो हमारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपके क्या क्या रहने वाले हैं, आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, तो ये समझिए कि इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स में आपको सबसे पहली चीज़ तो आपको एडमिट कार्ड रखना है। ठीक है, एडमिट कार्ड की आप 2 कॉपी रख सकते हैं, मेरे हिसाब से आपको 2 कॉपी रखनी चाहिए। उसके साथ साथ आप क्या करिए, अपना कोई भी आपका आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आपको होना चाहिए आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए। उसके लिए आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपका वोटर आईडी कार्ड, कुछ भी चल सकता है जिसमें आपका आइडेंटिटी प्रूफ आपका देखने को मिल जाए। ठीक है, उसके साथ साथ देखो ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी मेरे हिसाब से, बट आपको क्या करना चाहिए, आपके पासबुक साइज़ फ़ोटो रख लीजिए आप। ठीक है, अपनी फ़ोटो रख लीजिए। अभी आपकी इच्छा है आप 3 रखें, 4 रखें, 2 रखें, आपके हिसाब से मैं 2 कह देती हूँ। इसके अलावा आप पेन रख सकते हैं। पेन मैं कहूँगी आपको कि आप ट्रांसपेरेंट पेन रखें। ठीक है, ट्रांसपेरेंट पेन रखने वाले हैं। और बॉटल, आप वाटर बॉटल रख सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे पानी की सुविधा कैसी रहेगी पता नहीं, पंखे चल रहे होंगे, नहीं चल रहे होंगे, तो वाटर बॉटल भी आप जो करें ना, क्या करिए, तो बिस्लेरी वगैरह की जो होती है ट्रांसपेरेंट, बेसिकली आपको ट्रांसपेरेंट आपको वाटर बॉटल को रखना होगा, वरना वो अंदर नहीं ले जाने देंगे। केसेस तो यही बनते हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों का अगर आप ध्यान रख लेते हैं तो आपको जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रहने वाले हैं उसके बारे में बात कर चुके हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि आपको इस टाइम पे क्या है, कुछ भी चीज़ पढ़नी नहीं है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान दीजिए कि अभी आपको कुछ भी चीज़ पढ़नी नहीं है और अपने दिमाग को काम रखना है, क्योंकि जिस तरीके की सिचुएशन बन रही है ना, हर किसी के दिमाग में अलग ही उलझले हैं कि इतना सेंटर दूर दे दिया है। ठीक है, बोलने के लिए तो एसएससी ने बोल दिया है कि आपको करीबन हमने 75 to 80% स्टूडेंट को हमने क्या करा है, नज़दीकी सेंटर प्रोवाइड किया है, बाकियों को दूर हो गया है। तो देखो, जिनका दूर हुआ है वो तो आपके फंस ही रहे हैं ना, तो उनको जो ट्रांसपोर्ट की दिक्कत है वो सारी दिक्कतें उनको फेस करनी होगी। तो मैं आपको अभी कहूँगी कि आप थोड़ा बहुत ध्यान रखिए, अपने दिमाग को आपको काम रखना होगा, क्योंकि अगर आप काम नहीं रखेंगे ना तो आप अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। आपको जो परफॉर्मेंस है ना वो बिल्कुल डाउन होने वाला है एग्ज़ाम के अंदर, तो ये चीज़ आप नहीं चाहेंगे। तो मैं कहूँगी कि आप अपने दिमाग को बिल्कुल काम रखें। कहना काफ़ी आसान होता है, बट मैं आपको कहूँगी कि थोड़ा आप मेडिटेशन के ऊपर देख लें। अगर सुबह उठ के आप कर पाते हैं, सेंटर अगर आपको पास में ही है तो मेडिटेशन का थोड़ा आप कर लें, तो अपने दिमाग को आप काम रखने वाले हैं। यही चीज़ मैं आपको कहने वाला हूँ। इस टाइम पे कुछ भी मत पढ़िए, कुछ भी नहीं पढ़ेंगे आप, सिर्फ अपने दिमाग को काम रखेंगे, क्योंकि जिस तरीके की कंडीशन बन रही है उसमें आपको कुछ भी चीज़ें पढ़ने के लिए मैं आपको नहीं बोलूँगी। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखिए। फिर हम बात कर लेते हैं कि डोंट पैनिक मत करो इस सिचुएशन में। बोलना आसान रहता है, आप तो कहेंगे कि मैम ये बोलना काफ़ी आसान रहता है, बट ये काम ऐसे चलता नहीं है। बट आप ना पैनिक करना थोड़ा कम कर लीजिए, और जो भी तरीके होंगे वो सभी के लिए होंगे। ठीक है, हम बहुत से स्टूडेंट का कहते हैं कि मैम हम 1 साल से लगा रहे हैं, 2 साल से मेहनत कर रहे हैं, उसके बाद हमें जो ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो इस चीज़ को समझिए कि अगर आप पैनिक करते हैं तो उसको खास आपको कोई बड़ा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, बाकी चीज़ें आपकी ख़राब ही होंगी। तो आप पैनिक नहीं करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। तो आप पैनिक के ऊपर ध्यान दीजिए कि आप पैनिक नहीं करने वाले हैं, जो भी चीज़ें होंगी जैसी भी होंगी वो होगी। ठीक है, तो आप ये इस चीज़ का ध्यान रखिए। फिर उसके अलावा मैं आपको कहूँगी गेट रेडी फॉर। ये गेट रेडी फॉर में मैंने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा रखा है। इसका मतलब ये है कि आप तैयार रहें इस चीज़ के लिए। किस चीज़ के लिए आप तैयार रहें, कि वहाँ जाके ऐसा हो सकता है कि आपके सेंटर के बाहर लिखे कि भाई आपका जो एग्ज़ाम है वो कैंसिल हो चुका है। ठीक है, कैंसिल हो चुका है। अब वहाँ पे आपने देखा था कि मार पिटाई करना शुरू कर दिया था। तो मैं आपको एक चीज़ कहूँगी, देखो कुछ भी कंडीशन आपकी बुरी से बुरी हो, आप अपने आप को वहाँ सिचुएशन पे काम रखने की कोशिश करेंगे। आंसर मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि देखो अगर आप फंस जाओगे, वो आपके ऊपर चीज़ें कर देते हैं, अगर आपको डिबार्ड कर देते हैं, वो पूरा आपको निकाल ही देते हैं कि भाई अब आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते, कुछ सालों के तो आपको नुकसान होगा। तो आप तैयार रहे ऐसी चीज़ों के लिए कि वहाँ जाके मे बी आपका एग्ज़ाम जो है वो कैंसिल हो सकता है।
तो ऐसा हो सकता है कि आपका वहाँ जाके एग्ज़ाम जो है वो कैंसिल हो जाए और ये चीज़ें आपको देखने को मिल सकती है। बट अपने आप को, दिमाग को आपको काम रखना होगा कि हम किसी भी तरीके से हो, चाहे हमारा कंप्यूटर काम करना बंद कर जाए, हम वहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। और हम ऐसा नहीं करेंगे कि हम छोड़ के भाग जाएँ। इस चीज़ का ध्यान रखिए, आप छोड़ के नहीं जाएंगे अपने कंप्यूटर को। मान लीजिए अगर आपका माउस काम नहीं करता है तो वहाँ पे आप पहले ही इन्विजिलेटर से, जो भी वहाँ पे लोग हैं, उनसे बोलिए कि हमारा माउस काम नहीं कर रहा है। आप पहले ही चेक कर लीजिए वो क्या क्या इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, उनके बारे में सुन लीजिए, क्योंकि जो सिलेक्शन पोस्ट में चीज़ें हुई हैं वही चीज़ आपको भी देखने को मिलने वाली है। बट मैं आपको कहूँगी कि आप इन चीज़ों पर काम रखने वाले हैं, ठीक है। और आपको मैं एक चीज़ बोलूँ, आपका अगर मान लीजिए माउस काम नहीं कर रहा, कंप्यूटर काम नहीं कर रहा, तो वो सारी चीज़ों को आप उनसे बात करिए। अगर वो कोई सॉल्यूशन नहीं निकालते हैं तब भी आप वहाँ से सीट से उठ के ना जाइए, क्योंकि कुछ नहीं कह सकते। ये कभी स्टूडेंट को डिबाट कर दे कि भाई इन्होंने ये कर दिया, और इन्होंने तो बस इतना बोल देना है कि स्टूडेंट ने मिसबिहेव कर दिया और उन्होंने आपको निकाल देना है। जो भी होगा सबके साथ होगा, तो आप वहाँ जाके आपको बेसिकली ऑब्जर्व करना है, अपने दिमाग को काम रखिए और आप अपना स्टैंड ले सकते हैं। मैं ये आपको बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ कि आप स्टैंड नहीं लेंगे, ठीक है। मैं ऐसे मना नहीं कर रही हूँ आपको स्टैंड लेने से कि आप स्टैंड नहीं लेने वाले, आप स्टैंड ज़रूर लेने वाले हैं। मेरा पॉइंट ये है कि अपने दिमाग को काम रखते हुए और रिस्पेक्टफुल मैनर से आप वहाँ पे बिहेव करने वाले हैं, क्योंकि आप स्टूडेंट की तरह जा रहे हैं। वहाँ पे शोर शार मचाने की ज़रूरत नहीं है। अगर वहाँ कैंसिल का नोटिस भी लिख के आता है तो आप वहाँ पे शोर ना मचाएं, ठीक है। कोशिश करना अपने आप को काम रख के और घर वापस ले आइए, ठीक है। आप कहेंगे मैम कहना बहुत आसान है, होती ये चीज़ें उस तरीके से नहीं है। बट एक चीज़ समझो, बाहर निकाल दिया जाएगा तो और बुरा हाल है, ठीक है। यहाँ टीचर्स के साथ इतना बुरा हुआ, वो प्रोटेस्ट वाला दिन आपने देखा है, टीचर्स के साथ इतना बुरा हुआ, सारे स्टूडेंट वहाँ पे जंतर मंतर पे हैं, वो चीज़ें हुई। उस दिन से मेरी भी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, खांसी जुकाम से बहुत बुरा हाल हो रखा है। अब जाके थोड़ी मेरी वॉइस ठीक हुई है और मैं वीडियो बना पा रही हूँ। तो इस चीज़ को समझिए कि आपका ईयर बर्बाद हो जाएगा और उसके आने वाले ईयर भी। तो इस चीज़ के लिए तैयार आपको रहना होगा कि कुछ ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं जो आप जिसके लिए प्रिपेयर नहीं हैं। एंड में मैं आपको ये कहूँगी कि देखो, आपका ये जो वाला पोर्शन है ना, मैंने आपको यहाँ लिख के दिया है कि प्लीज़ शेयर योर रिव्यू। अपना जो रिव्यू है वो हमारे से ज़रूर शेयर करें। मैं आपको कहूँगी कि वहाँ पे ना आप उसकी एक पिक ले लेना, उस सेंटर के बाहर, उस सेंटर की क्या कंडीशन है बाहर जहाँ पे आपको फ़ोन अलाउड होता है, वहाँ पे एक पिक ज़रूर ले ले। पिक के साथ हमारा रिव्यू ज़रूर हमारे साथ शेयर करें कि रिव्यू क्या है आपका तीनों सेक्शन का अलग अलग करके बताना मुझे। जैसे कि आपका जीके के लिए क्या हिसाब है आपका, सबसे पहले इंग्लिश बताइए मुझे कि इंग्लिश का क्या है, ठीक है। इंग्लिश के बाद आप मुझे बताइए रीजनिंग का क्या हिसाब है, रीजनिंग के बाद मुझे बताइए कि जीके का क्या हिसाब है। तीनों के लिए आपका मॉडरेट है, कितना लिखा गया है, इस तरीके से मुझे, ठीक है। तो ये तीनों ही चीज़ों का मुझे वेट रहेगा कि आप हमारे साथ शेयर करें। पहला, आप एक पिक ज़रूर ले लें कि आपके सेंटर की कितनी घटिया चीज़ है, ताकि हम उसके ऊपर वीडियो बना के सारे को बता सकें कि देखो भाई इतने सारे स्टूडेंट हमारे गए हैं, आपने सिलेक्शन पोस्ट में भी ये चीज़ें की, स्टेनो में भी यही हो रहा है, और आपको ये जो मेल करना है वो इस मेल के ऊपर आपको करना है, ठीक है। यहाँ पर आप देख लीजिए आराम से, कशिश भट्ट 888@gmail.com। तो इस वाली पे आप जो है वो मेल कर देना, ठीक है। बाकी एक पिक ज़रूर ले लेना बाहर जहाँ पे आपका फ़ोन अलाउड होता है। बाकी ये जो चीज़ें हैं वो, एंड मेरा एंड मोमेंट में आपको यही कहूँगी कि अपने आप को शांत रखें, कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इन सारे डॉक्यूमेंट ज़रूर अच्छे से ले जाना, पानी की बोतल भी रख लेना। पता नहीं क्या हालत रहेंगे वहाँ पे, शायद पंखा ना चल रहा हो वहाँ पे, चाहे एसी ना चल रहा हो। और जिस तरीके से घर, जैसे उन्होंने घर भी नहीं कहेंगे यार उसको, तो मैं तो कहूँगी गाँव में भी इससे ज़्यादा अच्छे बेहतर घर होते हैं। इन्होंने तो बस 10 दिन पहले उन्होंने सोचा कि 10 दिनों पहले हम क्या करते हैं, सेंटर बना देते हैं। सेंटर के लिए क्या चाहिए, कुछ खचड़े से कंप्यूटर जिनके अंदर माउस काम नहीं कर रहा, जिनके अंदर लैग आ रखा है ना, प्रोसेसर बढ़िया नहीं, उनको लगा देते हैं। यहाँ पे हम इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर रात में ये वीडियो देख रहे हो तो आप जाके सो जाओ। कल सुबह जो भी होगा सभी के साथ होगा और तुम उसे कर लोगे। तुमने जितनी मेहनत की है वो सारी मेहनत तुम्हारे रंग लाएगी। बाकी मुझे ईमेल करके ज़रूर बताना आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है, मैं ज़रूर आपको रिस्पॉन्स दूँगी।